सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के बाद अर्ज है कि भाई हम तो सारे सबूत दिखा रहे हैं, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन इन साजिशकर्ताओं ने पिछले 8 महीने में क्या किया है? इन्होंने 8 महीने में एक भी सबूत पेश नहीं किया आज तक। साध संगत जी, अब आप इनसे जवाब मांगिए कि भाई इन्होंने अब तक क्यों सबूत पेश नहीं किया, क्यों इन लोगों ने गंदा खेल खेल कर डेरे को बदनाम किया। ये सारे तो बोलते थे ना कि हमारे पास सारे सबूत हैं, सारे गवाह हैं, हर चीज़ हमारे पास, तो भाई अब लाओ आगे, अब क्यों पीछे हट रहे हो? दिखाओ सबको, सामने लेके आओ उन चीज़ों को। किस लिए अब फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके संगत को गुमराह कर रहे हो? इन लोगों को सिर्फ संगत को गुमराह करना था और वो इन लोगों ने कर दिया। कल भी मैंने इन लोगों से सवाल पूछा था, कल भी कहा था कि भाई किसने डेरे का माहौल ख़राब किया? ये बात किसने बोली? महात्मा वीरेंद्र जी ने किसके सामने बोली कि भाई 15 मिनट में संस्कार करना है? और जगमाल वाली गांव में गुरुद्वारे में किसने अनाउंसमेंट करवाई? जबकि उस समय तक तो महाराज जी का पार्थिव शरीर डेरे पहुंचा ही नहीं था जब ये अनाउंसमेंट करवाई कि 15 मिनट में संस्कार होना है। कहाँ है भैया वो लोग? लेके आओ सामने, करो संगत के सामने उन लोगों को। भाई किसने सुनी थी ये बात कि महात्मा वीरेंद्र जी ने बोली है कि 15 मिनट में संस्कार करना है? सारा मुद्दा तो 15 मिनट वाली बात से ही शुरू हुआ था, 15 मिनट में संस्कार करने वाली बात से। आप सारे इतना जोर लगा के बोल रहे थे कि भाई ये बोल रहे हैं कि 15 मिनट में संस्कार करना है। अरे भाई किसके सामने बोला? उसको लेके आओ सामने कि महात्मा वीरेंद्र जी ने उस व्यक्ति के आगे ये बात बोली है कि भाई 15 मिनट में संस्कार करना है। अब क्यों नहीं लेके आ रहे सामने? दो सबूत उस चीज़ का। किसने अनाउंसमेंट करवाई गुरुद्वारे में कि 15 मिनट में संस्कार होना है बाबा जी का? लाओ तो सही उन चीज़ों को सामने, लेके आओ उन सभी व्यक्तियों को सामने जो कह रहे हैं कि महाराज जी के शरीर पर कपड़े नहीं थे, नलकियाँ लगी हुई थी, या लकड़ियों की ट्राली मंगवा के खड़ी कर रखी थी, मिट्टी के तेल की पिप्पी मंगवा रखी थी। कहाँ है भाई वो लोग सारे? उस टाइम तो बड़ा बोल रहे थे, जितनी शिद्दत से तुम लोगों ने उस टाइम ये बातें बोली थी ना, झूठी फैलाई थी, अफवाह, संगत को गुमराह किया, अब उतनी शिद्दत से लेके आओ ना सबूत सामने। अब क्यों नहीं लेके आ रहे हो? तुम किसी एक इंसान को ही सामने ले आओ जिसने ये सब चीज़ देखी थी कि ये हुआ था डेरे में, गलत हुआ है कुछ, सामने लेके आओ। साध संगत जी, मैं आपको बता दूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने पूज्य महाराज जी के चोला छोड़ने से 1 सप्ताह पहले साजिश रच ली थी। सारी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी इन लोगों ने कि क्या करना है, कैसे महात्मा वीरेंद्र जी पर हमला करना है, कैसे डेरे को बदनाम करना है और कैसे संगत को गुमराह करना है। अब ये लोग सबूत क्यों नहीं लाए? लेकिन ये सबूत लाए कहाँ से? क्योंकि सबूत है ही नहीं इनके पास। ये सब चीज़ें तो इनकी साजिश का हिस्सा था, एक षड्यंत्र था इनका रचा हुआ। जवाब दो चंद सिंह लांगरी जी। पहले तो आपकी जबान बड़ी तोते की तरह चल रही थी, बड़ा संगत का आगू बन रहा था, अब क्यों चुप हो गए? महात्मा गुरदयाल जी, आप जवाब दे दो। आप तो मस्ताना जी के टाइम के साधु हो, इतने बुजुर्ग हो, आप भी गद्दी अनाउंस करवाने आ गए। क्या साजिश ही साजिश रचते रहोगे? फिर किस बात के साधु हो आप? कृपाल जी रानिया वाले, गुरमुख कालिया, कहाँ हो भाई? अब आओ सामने। अब क्यों छुपे हो पीछे, क्यों बैठे हो पीछे? सामने आके बात करो, जवाब दो संगत को। गुरप्रीत महात्मा जी, मांगी जी भेरिया वाले, आप तो मौके पे मौजूद थे, आपने क्यों संगत को नहीं बताया सच? आपको तो बताना चाहिए था सारी चीज़ें। आपके सामने महाराज जी का शरीर, पार्थिव शरीर नीचे उतारे एम्बुलेंस से, सारी चीज़ें आपको मालूम है, फिर आपने क्यों सच नहीं बताया संगत को? सोन महात्मा जी गंगानगर वाले, आप तो पूज्य महाराज मैनेजर साहिब जी के लांगरी थे, आपको तो सच बताना चाहिए था, आपको तो संगत को समझाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बताया सच? गुरदास महात्मा जी चौटाला डेरे में जो रह रहे हैं, आप तो बहुत पुराने साधु हो, आपने भी सच का साथ नहीं दिया, आप भी इनके झूठ के व्यापार में शामिल हो गए, भूल गए सतगुरु को, निकल गया डर अंदर से सतगुरु का। जसदेव, पवन डबवाड़ी, फुल्ला जी, बाली कविराज, राजेंद्र राजू, गुरदास, प्रीतम, संजय गुज्जर, गोविंद सेठी, सुनील दरियापुर, भाई अब कहाँ छुपे हो सारे? अब आओ सामने।
पहले तो बड़े संगत के सामने वहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे रहे थे, अब क्यों पीछे बैठे हो? आओ सामने, दिखाओ सबूत, लेके आओ संगत के सामने। उस टाइम तो बड़े हितकारी हो रहे थे, अब कहाँ हो भाई तुम सारे? आओ ना सामने, आके करो बात सामने, आमने सामने बैठकर। सच्चाई है तो, अगर हम झूठे हैं तो सच्चाई लेके आओ ना संगत के सामने। अगर कोई पाप कर रखा है तो करो जाकर संगत के सामने, अब क्यों नहीं कर रहे? धर्मवीर हुड्डा जी, आप तो पुलिस में हो, आपको तो सारी सच्चाई का पता था, हर बात का पता था आपको, फिर आप क्यों नहीं बोले? आप क्यों इनके साथ मिल गए? आपको तो सच बताना चाहिए था, सच्चाई का साथ देना चाहिए था, क्यों नहीं बोले आप भी? एक बीबी है वो राज रानी, शायद पावड़ा की है, वो भी बड़ी जंतर मंतर पर उसकी जबान बड़ी चल रही थी, अब कहाँ है वो? अब आओ सामने, मैं फिर कह रहा हूँ सारे आओ सामने, लेके आओ सबूत, क्यों बैठे हो चुपचाप पीछे? सतगुरु है ना, तुम सबका हिसाब करेगा, सुन लो। जिस दिन उस सतगुरु का डंडा चलेगा ना, तुम लोग ये नहीं सोच सकते कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। लेके आओ भाई सामने, कौन है वो आदमी जिसने ये बात सुनी, जिसने महात्मा वीरेंद्र जी के मुंह से ये बात सुनी हो कि भाई संस्कार 15 मिनट में करना है? कहाँ हो अब, कहाँ है वो आदमी? और कौन है वो आदमी जिसने गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट करवाई? अब क्यों नहीं दिखा रहे संगत को सबूत? इन सवालों से भैया भागो मत, इन सवालों के अब तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे। बहुत दिन तुम भाग लिए, बहुत लंबे समय तक तुमने है ना संगत को गुमराह कर लिया, लेकिन अब सामने आना पड़ेगा तुम लोगों को। मैं तुम सब से एक बार फिर से बेनती कर रहा हूँ कि भाई 8 महीने से तुम लोग, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, कोई फेसबुक पे कर रहा है, सारे इधर उधर की बातें करने में लग गए हो अब तुम। भाई इधर उधर की बातें ना करो, संगत के सामने सबूत लेके आओ। कोई तुम्हारे पास एक सबूत है, कोई वो आदमी है जिसने कहा हो कि भाई, जिसने महात्मा वीरेंद्र जी के मुंह से सुनी हो कि भाई 15 मिनट में वो संस्कार करना है। किसी ने ये देखी हो कि महाराज जी के शरीर पे नलकियाँ थी, कपड़े नहीं थे, या लकड़ियों की ट्रॉली मंगवा रखी थी, मिट्टी के तेल की पिप्पी मंगवा रखी थी। उनको सामने लेके आओ भाई। बहुत टाइम तक तुमने संगत को गुमराह कर लिया, अब जवाब दो इन चीज़ों का। अब संगत जी ये लोग बोल देंगे कि भाई तुमने उम्मेद का नाम नहीं लिया उसका, उसने भी तो बहुत भला बुरा कहा है, व्यास वाले महाराज जी के बारे में भी बहुत बुराई की है उनकी। तो मैं आपको बता दूं संगत जी, उम्मेद इनके षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है, वो खाली गुमराह हुआ है। और जिस दिन उसको सच्चाई पता चलेगी ना, वो डेरे के साथ खड़ा होगा, वो झूठ का साथ नहीं देगा कभी भी। साथ संगत जी, अब मैं आपसे बेनती करता हूँ कि ये लोग है ना इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे अब, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फेसबुक पर डालें, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं, ग्रुपों में डालें, और इन लोगों से जवाब मांगो कि भाई जवाब दो कि तुमने क्यों डेरे को बदनाम किया, कहाँ है तुम्हारे सबूत? अब इन सब चीज़ों का इनसे जवाब मांगो अब, क्योंकि इन लोगों ने अब बहुत संगत को गुमराह कर लिया, बहुत डेरे को बदनाम कर लिया, महात्मा वीरेंद्र जी पर बहुत कीचड़ उछाड़ लिया। लेकिन भाई अब सामने आओ, जवाब दो। सच्चे हो तो आमने सामने आके बात करो, या संगत के सामने सबूत पेश करो। अब खाली सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा तुम लोगों को। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।